श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेवमनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे अग्निपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण देव की जय। समस्त देवी देवी देवताओं की जय। मेरे उत्तराखंड भाई बंधुओं को, बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज की इस बाल लीला में भगवान स्वामीनारायण के जो उनका अपने पशुओं के प्रति जो उनका प्रेम है, वो भी आज की इस सत्संग प्रवृत्ति में आपको सुनने को मिलेगा। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने गायों के साथ रासलीला की, उनके साथ उनका प्रेम, भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी बजाना और गायों का मंत्रमुग्ध हो जाना, ये भी उनकी एक लीला में शामिल है। इसी प्रकार भगवान घनश्याम का जो बाल लीला है, वो भी एक अपने आप में अनुभूति है, जो पशुओं के प्रति अपना अगाध प्रेम दर्शाता है। तो आज की सत्संग प्रवृत्ति में बाल घनश्याम की बाल लीलाओं में अपनी एक गौरी बच्ची जिसके प्रति प्रेम है, उसका हम आपको व्याख्यान देंगे। धर्मदेव जी के घर में 4 गायें थी और वो गायें घनश्याम महाराज को बहुत प्रेम करती थी और घनश्याम महाराज भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। घनश्याम उन गायों के नीचे अपने दूध का कटोरा रख देते थे और गाय भी बड़े प्रेम से अपने थनों से उस कटोरे में दूध भरकर रख देते, थनों से दूध निकाल के देते और घनश्याम महाराज जी वहीं खड़े खड़े होके वो दूध को पी जाते। घनश्याम महाराज भी उन गायों की बहुत देखभाल करते, बहुत प्रेम करते। उनके अपने जो गायों के अपने बछड़े हैं, उनसे भी बहुत प्रेम करते। गायें जब चरने को शाम को वापस आती तो गौरी बछिया दूर से घनश्याम महाराज उसको गले से लगाते। घनश्याम महाराज भी उसको और गौरी बछिया दोनों एक दूसरे से अगाध प्रेम करते। एक दिन शाम को जंगल से गायों के साथ वो गौरी बछड़ी नहीं आई तो घनश्याम महाराज जी काफी चिंतित हुए। धर्मदेव जी ने ग्वालों से पूछा कि गौरी क्यों नहीं आई। ग्वालों ने उत्तर दिया कि इस घने जंगल में कहीं दूर गाय चले गई, लेकिन हमने उसको देखा, वो हमें नहीं मिली। ग्वालों ने कहा ठीक है, अभी हम शाम को गायों को बांधकर फिर दोबारा जंगल में ढूंढने जाते हैं। धर्मदेव जी और राम प्रसाद जी जो एक लठे थे, वो भी संध्या के समय गांव वालों के साथ गौरी बछड़ी को ढूंढने के लिए घने जंगलों में निकल पड़े। उनके साथ साथ घनश्याम महाराज भी उनके पीछे पीछे चल दिए। धर्मदेव जी ने घनश्याम महाराज जी को कहा कि आप घर जाओ, लेकिन घनश्याम महाराज जी कहाँ मानने वाले। उन्होंने कहा गौरी को तो मैं ही खोजूंगा। यह कहकर वो भी उनके आगे आगे चल दिए और घने जंगलों में चले गए। सब लोग वाले धर्मदेव जी और अन्य साथी घने जंगलों में घूमने लगे। काफी इधर उधर देखा, लेकिन उनको कहीं गौरी बछिया नहीं दिखाई दी।
घनश्याम महाराज भी गौरी को ढूंढने में काफी दूर तक गए, लेकिन उनको भी नहीं मिली। गांव वाले अपने टोर की आवाज लगाते गए, लेकिन कुछ भी किसी को सफलता नहीं मिल रही थी। धर्मदेव जी ने ग्वालों से कहा, अगर गौरी वापस नहीं आई तो घनश्याम महाराज जी रो रो कर अपना बुरा हाल कर दें, क्योंकि वो गौरी के बिना नहीं रह पाते, मुझसे बहुत प्रेम करते थे। गांव वाले आगे फिर चल दिए। फिर अब हर आदमी, क्योंकि जंगल हिंसक पशुओं से घिरा हुआ था, सबके चिंता से व्याकुल थे कि घने जंगलों में कहीं कुछ ऐसी कोई बात ना हो कि हमें गौरी ना मिले। लेकिन सब अपनी टोर की आवाज लगाते गए, चलते गए, लेकिन फिर भी कुछ सफलता न मिली। बाल घनश्याम दूर एक टीले पे जाकर खड़े हो गए और गहरी सांस लेकर उन्होंने जोर की टोर की आवाज लगाई, गौरी गौरी। यह प्रतिबंध सुनकर गौरी ने जब यह आवाज और अपने नाम की आवाज सुनी तो उसने भी प्रत्युत्तर में जोर से रंभे की आवाज लगाई। यह प्रतिबंध सुनकर गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। सब सुन आतुर हो गए कि भाई ये आवाज कहां से आई। बाल घनश्याम ने दोबारा फिर गौरी को टोर लगाई। गौरी आवाज पुनः अपनी नाम और आवाज पहचान कर दौड़ी दौड़ी घनश्याम महाराज के पास आ गई और घनश्याम महाराज ने उसको अपने गले से लगा लिया। दोनों के आंखों में आंसू थे, प्रेम के आंसू थे। धर्मदेव जी यह देख रहे थे कि भगवान का अपने पशुओं के प्रति एक अगाध प्रेम था। घनश्याम महाराज जी उसको गले से लगाए हुए थे। धर्मदेव जी समझ गए यह ईश्वर प्रभु यानी कि परमात्मा के सिवा और कोई नहीं कर सकता, यह लीला परमात्मा की ही है। यहाँ पर घनश्याम महाराज जी का, श्री हरि का पशुओं के प्रति योग क्षेम देखकर घनश्याम महाराज धर्मदेव जी सोचने लगे यह भगवान का ही कार्य है। उन्होंने मन ही मन में घनश्याम महाराज जी को प्रणाम किया। उनकी यह लीला देखकर वो समझ गए कि भगवान का ही कार्य है। आज की इस छोटी सी सत्संग प्रवृत्ति में भगवान घनश्याम का, बाल घनश्याम का जो पशुओं के प्रति अनन्य प्रेम है वो ये दर्शाता है कि पशुओं के प्रति भी उनका अनन्य प्रेम रहता है। तो आज की सत्संग प्रवृत्ति में आज गौरी बछड़ी का जो प्रेम है उसके बारे में आज आपको बताया बाल लीला में। मैं पुनः उन सभी अपने प्रिय दर्शकों को और अपने समस्त उत्तराखंड भाई बंधुओं को पुनः प्रार्थना करता हूँ, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें, ताकि भगवान घनश्याम महाराज जी का जो बाल्य लीलाएं हैं उसकी जानकारी, उसकी लाभ हर एक प्राणी को मिले। यही मेरी प्रार्थना है। पुनः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने इस चैनल को अपने सभी भाई बंधु संबंधों को प्रसारित करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स दें। जय स्वामी।